Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, I'm just going to teach you session number 8 of your spoken English series. In this particular session, I'm just going to teach you two most useful expression of English. And I guarantee if you use this expression in your spoken English, you can enhance your spoken English. So let us start this particular session and the most useful expression of English विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन रहेगा आज का, जिसको आप बोल सकते हो मेक द मोस्ट ऑफ। देखो, मेक द मोस्ट ऑफ का जो मीनिंग होता है, इसको आप बोल सकते हैं पूरा पूरा फायदा उठाना। तो मेक द मोस्ट ऑफ, तो इसके साथ आपको करना क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट लगा दो यहाँ पर और उसके बाद लास्ट में जाकर सिर्फ आप ऑब्जेक्ट लगा दो, तो सेंटेंस बन जाएगा मेक द मोस्ट ऑफ, किसी भी चीज का पूरा पूरा फायदा उठाना। जैसे मैं मौके का पूरा पूरा फायदा उठाता हूं, तो कैसे बोलोगे आप सेंटेंस को? इसको बोलोगे आई मेक द मोस्ट ऑफ माई अपॉर्चुनिटी। आई मेक द मोस्ट ऑफ माई अपॉर्चुनिटी, यानी मैं अपने मौके का पूरा पूरा फायदा उठाता हूं या उठाती हूं। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, उसे अपने अनुभव का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो यहां पर देखो, अपने मॉडल वर्ब डाल दिया। So she should make the most of her experience. तो should किसके लिए यूज कर लिया आपने? एडवाइस के लिए यूज कर लिया, राइट। थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम, तुम मेरी चुप्पी का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हो। So you are making the most of my silence. You are making the most of my silence. तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को भी बना सकते हो। तुम तो घर से काम करने का पूरा फायदा ले रहे हो। You are making the most of work from home. तो जब कभी भी आप make the most of के साथ लगाते हो, जैसे मतलब बताता हूं कि तुम मेरे इनोसेंस का ज्यादा फायदा उठा रहे हो, तो मैं क्या बोल सकता हूं? You are making the most of my innocence. तो आप इस तरीके से बना सकते हो, innocence, राइट। इसी तरीके से आप मान लो तुम मेरी नॉलेज का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हो। यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है जब आप ये बोलते हो किसी चीज का पूरा पूरा फायदा उठाना, राइट। अभी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है, ये जो सेंटेंस है आप लोगों को खुद बनाना है, वह अपनी खूबसूरती का पूरा पूरा फायदा उठाती है। सो माई डियर स्टूडेंट्स, आई एक्सपेक्ट यू टू मेक दिस सेंटेंस एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। ये कमेंट बॉक्स में आपको मुझे लिखकर बताना है। तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन रहा मेक द मोस्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है पूरा पूरा फायदा उठाना, राइट। अब दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं हम। दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा खामखा बोलते हो जिसके आप, या बेकार में, खामखा या बेकार में, फॉर नथिंग, इसको हम बोल सकते हैं फॉर नथिंग, राइट, फॉर नथिंग। अब देखो सेंटेंस को देखते हैं हम, तुम बेकार में क्यों चिल्लाते हो? Why do you shout for? Why do you shout for nothing? For nothing का मतलब हो गया यहाँ पर खामखा, या फिर आप जिसको बोल सकते हो बेकार में। खामखा मुझसे बहस मत करो, don't argue with me। अब ये देखो, don't argue with me for nothing। तुम बेकार ही किसी से पंगा ले लेते हो। पंगा लेने को बोलते हो mess with someone, mess with someone। तो यहाँ पे बोल सकते हो तुम बेकार में या खामखा किसी के साथ पंगा ले लेते हो। यू मैस विद एनीवन फॉर नथिंग। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो उसको। आप यहाँ पे बिना वजह क्यों बैठे हो, खामखा क्यों बैठे हो? Why is she sitting here for nothing? Why is she sitting for nothing? तो आप इस तरीके से बोल सकते हो यहाँ पर for nothing। तो यहाँ for nothing का मतलब हो गया आपका खामखा, राइट। अब ये जो फिफ्थ सेंटेंस है ये आपको खुद बनाना है, बेकार में क्यों किसी को परेशान करते हो, राइट। फॉर नथिंग को यूज करके आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस को बनाना है, राइट। एक सेंटेंस मैं अभी देखो ट्राई करता हूं आप लोगों के लिए। तुम खामखा अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो मैं क्या कह सकता हूं, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम फॉर नथिंग। तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम, Why are you wasting your time for nothing? तुम बेकार में ही क्यों हंस रहे हो? Why are you laughing for nothing? Why are you laughing for nothing? Clear? So in this way, we can use this expression
for nothing, जिसका मतलब होता है खामखा या बेकार में, right? So my dear student, I taught you two most useful expression of English, and I guarantee I will teach you some more useful expressions. And if you use and inculcate this expression in your spoken English, you can speak better than me, you can speak better than anyone, right? So thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.